हेलो एवरीवन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं अपन सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और रिलेटेड देयर कंपोनेंट्स। तो उसमें पहला जो पोर्शन है वो है अपना सेल वॉल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं अपन सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल अपने आप में एक लेयर है, आउटर लेयर, और जो किसके बाहर होती है वो सेल के बाहर होती है, दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ लेयर या दीज सेल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑल टाइप ऑफ सेल्स। दिस वन ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल और फंजाई एंड इवन सम प्रोकैरियोट्स दैट इज़ द बैक्टीरिया, उसमें ये प्रेजेंट होती है, यानी सब में ये प्रेजेंट नहीं होती है। यूँ समझे इसको कि जैसे मान लो दिस वन इज़ द प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के बाहर दिस वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, बट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन another layer also present. This one is known as a cell wall. That is the important thing. यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। तो दैट इज़ व्हाट, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहर है और हार्ड है और चारों तरफ सेल को क्या कर रखी है, कवरिंग कर रखी है। प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी केवल प्लांट और एनिमल सेल में ही, यानी सभी में नहीं होगी, ओनली प्लांट और फंजाई में ही ये प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी इसका जो कंपोजिशन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन एंड लिपिड, तो सेम थिंग देयर कंपोजिशन इज द सेलुलोज, यानी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टांस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट and these cellulose is a polysaccharide, yani just like as a glucose, many glucose are formed and form a complex substance. This one is known as a cellulose, and these cellulose is a carbohydrate that provide structural strength. Structural strength, it means that related to the protection, you know very well, that is the outermost layer, so obviously helpful in the protection of the cell. Cell wall is present in the plant cell, that is the important things. These are the example: fungi, prokaryotes cells, and help the plant to withstand the environmental changes. यानी प्लांट सेल में क्या काम करेगी, ये जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस, यू कैन आल्सो से सर्वाइवल, हेल्पफुल इन द सर्वाइव ड्यू टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। प्लांट्स की जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें डिफरेंट टाइप का एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल समर हो जाए, बहुत ज़्यादा विंटर हो जाए, एक्सट्रीम समर हो, एक्सट्रीम विंटर हो, ऐसी कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ये प्लांट के लिए हेल्प होती है। तो दिस इज़ अबाउट द सेल वॉल, कौन कौन सी लेयर है, किसके बाहर होती है, क्या इसका कंपोजिशन है, किन किन जो एग्जाम्पल्स है प्लांट, फंजाई और प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। अभी इसका फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन होता है। फंक्शन में 2-3 फंक्शन अपन पहले वाले पोर्शन में या सीट में देख ही चुके हैं कि ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगी। तो इट प्रोवाइड्स शेप एंड ऑफ द सेल, बाय पर्टिकुलर आउटर हो रही है, एक बाउंड्री बना रही है, तो सेल की शेप प्रोवाइड कर रही है, कैसी भी शेप हो। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इट मीन्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, यानी उसको एक ताकत या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी जिससे वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, या प्लांट्स हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। पैथोजेंस इट मीन्स डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, मे बी बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, these are the disease causing organism which are responsible for any types of the disease, so that is known as a what, pathogens. Growth of the cell wall determine the growth of cell. यदि सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है, यानी कंटिन्यू सेल वॉल ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली सेल भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, दैट इज अनदर फंक्शन।
सेल वॉल प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ सेल ऑन द एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होगा तो पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कंटिन्यू वाटर एंटर होता है, और एक कंडीशन ऐसे आती रहती है कि वाटर कंटिन्यू एंटर होते होते क्या सेल वो रप्चर थोड़ी होती है। भाई अपन जैसे किशमिश का एग्जाम्पल देखा था, किशमिश को पानी में या खीर बनाने समय डालते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि किशमिश रप्चर हो जाए या ब्रस्ट हो जाए या फट जाए। उस ब्रस्टिंग को रोकने के लिए उसके चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ द सेल वॉल दैट प्रिवेंट द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल ऑन एंडोओस्मोसिस। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फंक्शन अबाउट द सेल वॉल। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन रिलेटेड टू द सेल्स। इससे पहले वाले में अपने पोर्शन में या सीट में देखे थे कि उसको डिवाइड किया था कि सेल वॉल होती है, देन सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म कन्वर्ट आइदर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल दैट इज़ व्हाट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मीनिंग होता है, यूँ कह सकते हैं कोई भी जो सेल होती है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, रेस्ट जो पार्ट होता है वो जनरली क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म। और एक लिक्विड या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के पूरी एरियाज में स्कैटर्ड रहता है या फ्लूइड के रूप में फैला रहता है। इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी दिस वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन आल्सो से सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दीज आर scattered either present in the inside the cell like that. These substances are known as a cytoplasm. These contain specialized cell organelles. इसके अंदर सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्केटर्ड रहते हैं, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एटसेट्रा इसी चैप्टर में वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो दैट इज़ अबाउट द साइटोप्लाज्म। And now we discuss different types of cell organelles which is located into the cytoplasm between the nucleus and plasma membrane, and mostly these are number 1 endoplasmic reticulum, you can also say in the short ER. Another one is Golgi apparatus, also known as a Golgi body, lysosome also known as a suicide bag of cell, mitochondria also known as a powerhouse of the cell, plastid that is only present in the plant cell, and vacuoles these are large in plant comparative to the animal cells। तो अभी अपन नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें वन बाय वन एक एक जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एंडोप्लाज्मिक, देन गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड एंड लास्टली अपन वेक्यूल्स की बात करेंगे। तो आइए अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जनरली क्या होती है, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की लेयर से इस तरह से ऐसी एक सिस्टर्नी या सीड्स या ट्यूब्यूल्स के रूप में ऐसी प्रेजेंट होती है। अब कुछ जो होती है वो जनरली प्रेजेंट होती है रफ, यू कैन आल्सो सेज दैट इज़ द डोटेड, यू कैन आल्सो सेज दैट इज़ द रफ, एंड सम आर स्मूथ। तो दिस वन इज़ SER and this one is RER. RER you can also say that is the rough, and SER you can also say that is the smooth. So it is a complex network of membrane bound channels of sheet, tubules and vesicles like that. इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो इसको बनाने में हेल्प करती है। ER is a large network of membrane bound tubes and sheet, यानी कई सारी ट्यूब या सीट से मिलकर एक क्या बनता है, ये नेटवर्क बनता है। एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी पूरे जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये फैली रहती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है वो कौन कौन हो सकती है, ट्यूब हो सकती है, वेसिकल हो सकती है या सीट हो सकती है। इस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी अपन इसके डायग्राम देखेंगे और इससे रिलेटेड टाइप्स की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स देयर आर टू टाइप्स। नाउ
इट इज़ कनेक्टेड टू द बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पहले ही बता दी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी दिस वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच में ये इस तरह से स्कैटर्ड रहती है, लाइक इन दिस मैनर, इन दिस मैनर, तो ये दोनों को कनेक्टेड रखती है। एंड इट हैज़ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन दिस फॉर्म, वेसिकल्स इट मीन्स राउंड shaped structure, cisternae it means branch tube like structure in this manner, these are the cisternae, तो ऐसी स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। इट एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, यानी सेल का अंदर का जो स्केलेटन है, आउटर जो स्केलेटन है वो बनाने में हेल्प करती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ई आर, टू टाइप्स ऑफ ई आर, ई आर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज रफ ई आर एंड अनदर वन इज स्मूथ। रफ की बात करेंगे तो आर से आर, यानी रफ की बात करेंगे तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और स्मूथ की बात करेंगे तो इसमें राइबोसोम क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो अभी अपन टाइप्स की बात करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ, वन इज रफ ई आर एंड अदर वन इज एस ई आर, यू कैन आल्सो से आर ई आर एंड एस ई आर। सबसे पहले लेते हैं अपन एस ई आर, यानी अकॉर्डिंग टू द स्मूथ, यानी ये स्मूथ है, कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं रहती है, दैट इज द स्मूथ स्ट्रक्चर। तो स्मूथ ई आर मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ईच सरफेस इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, यानी इसमें क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट। सिंथेसिस एंड सीक्रेट लिपिड एंड स्टेरॉइड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका ये फंक्शन है, यानी एसईआर क्या करेगी, लिपिड और स्टेरॉइड्स बनाएंगे। स्टेरॉइड्स एक तरह से जो हार्मोन होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, कई स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं। तो राइबोसोम का एक काम होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रोटीन फैक्ट्री, दैट इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन आइदर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो हियर इन दिस ई आर देर आर राइबोसोम अब्सेंट, सो ऑब्वियसली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। सेकेंड टाइप का जो ई आर है उसको बोल सकते हैं अपन आर ई आर, अकॉर्डिंग टू द नेम आर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज एस सी है, उसमें ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे, दीज आर द राइबोसोम। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो गई वो रफ हो गई, तो इनमें क्या प्रेजेंट हो गए, राइबोसोम प्रेजेंट हो गए, और राइबोसोम प्रेजेंट हो गए तो ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि राइबोसोम का अनदर नेम है प्रोटीन फैक्ट्री, आल्सो नोन एज ए इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम। तो इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये तीनों से मिलकर बना होता है। इट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम, और इसका क्या फंक्शन होता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेट ऑफ द प्रोटीन। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर ई आर एंड एस ई आर, तो आपको इसको कंपेरेटिव स्टडी में भी एक टेबुलर फॉर्म में भी नोट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आप इसका पूरा नाम लिखोगे, सेकेंड वन किन किन से मिलके बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, थर्ड पॉइंट राइबोसोम प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है वो बात मेंशन करोगे, और फोर्थ फंक्शन यदि राइबोसोम है इन द रफ ई आर तो ऑब्वियसली यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और यदि राइबोसोम नहीं है तो वो जनरली क्या बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। तो एस ई आर होगी वो एक्सेप्ट प्रोटीन, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी। ओवरऑल अपन फंक्शन देखें, ये तो आर ई आर और एस ई आर का अलग अलग था। ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो देख सकते हैं, इट सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, क्योंकि अपन जानते हैं दिस वन इज़ द न्यूक्लियस, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो न्यूक्लियर वाल लेयर से इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से जो भी एक्सचेंज हो रहा है और ये जो पूरी सेल हो गई तो दैट इज़ द साइटोप्लाज्म इनसाइड। तो दीज आर यूजफुल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। इसके अलावा एक फंक्शन ये भी रख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन बात की वो कौन बना रहा है, रफ, लिपिड बात की वो कौन बना रहा है, स्मूथ। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। अनदर फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, यानी बायोकेमिकल जो भी एक्टिविटीज़ है, कई जो सब्सटेंस है उसको ट्रांसफ़र कर रही है मटेरियल को, तो उसमें भी ये एक तरीके से
जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये था फंक्शन रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी स्ट्रक्चर। 2 टाइप्स, नंबर 1 इज RER, नंबर 2 इज SER and their comparative study. And now we discuss the next point, that is what Golgi apparatus, you can also say Golgi body। एक साइंटिस्ट हुए थे कैमिलो गोल्जी, अभी आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये भी कई एक तरह से वेक्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। तो आइए, ये डायग्राम है इसका, जिसमें इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसकी 2 लेयर होती है, आउटर एंड इनर। बहुत कम ऐसे ही होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, दीज आर द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स made up of cisternae, vacuoles and vesicle. Vesicle, this one is the round structure. Cisternae, it means coiled structure, either branched structure. Vacuoles also vacuole like structure, तो उनसे ये मिलकर बना होता है। एक साइंटिस्ट की बात की थी मैंने पहले ही, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी। आपकी बुक में भी इसका ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। It consists of a system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisternae। यानी कई सारी ऐसे सिस्टर्नी, ऐसे एक जैसे मान लो कॉइन को अपन अरेंज कर दें और एक कॉलम बना दें, तो इस तरीके से अरेंज होता है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi body is either apparatus। तो ER के थ्रू होता जो भी टारगेट इनसाइड और आउटसाइड जो भी सेल्स हैं वहाँ पर इसके थ्रू मटेरियल बनते हैं और इसके थ्रू वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। इट फंक्शन इंक्लूड, क्या क्या काम करता है? स्टोरेज, यानी किसी कोई जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करना, मॉडिफिकेशन यानी उसमें चेंज करना, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, और जो बना हुआ इस मटेरियल्स है उसको वेसिकल में स्टोर करना या एक तरीके से पैकेजिंग करना, उसको बनाए रखना। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो इसकी डिस्कवरी आ गई और साथ में इससे रिलेटेड फंक्शन हो गए। तो ये था गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी से रिलेटेड पॉइंट। अभी अपन ओवरऑल इसके फंक्शन की बात कर सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन होता है। गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए या उसका फॉर्मेशन होना है तो उसमें कौन वर्क करता है? गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस, तो देखो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प कर रहा है। एंड ऑल्सो यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प कर रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी एक्सक्रेटेड आर पैक्ड इन वेसिकल्स बाय गोल्जी एपरेटस फॉर पैसेज टू द आउटसाइड। जितने भी जो सब्सटेंस है जो एक तरीके से वेसिकल्स के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं, यानी सेल से रिलीज़ हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस, सेल्स है वो वेसिकल के रूप में कलेक्ट करके एक्सक्रीट कर रही हैं, वो सारे सब्सटेंस गोल्जी बॉडी की हेल्प से बनाए जाते हैं और सेल्स के थ्रू आउटसाइड यानी बाहर रिलीज़ किए जाते हैं। टेक पार्ट इन स्टोरेज, यानी स्टोर करने में, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, यानी स्टोरेज करने में, पैकेजिंग करने में यानी उसको रखने में, और भी कई डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनको ये बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर थी, उसके फंक्शन थे, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ओवरऑल दैट इज़ अनदर सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी apparatus, that is very very important point related to the function. It means formation of cell membrane, lysosomes and also packaging of different kinds of substance. Now we discuss the next cell organelles known as lysosome. lysosome का नाम सुना होगा, इसको अपन एक और नाम देते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड का मीन्स अपन जानते हैं कि भाई कोई भी जो प्रोसेस होती है उसमें खुद को हानि पहुंचाना, यानी सेल में जो प्रोसेस हो रही है उसके कुछ इसमें जनरली कुछ एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड दीज हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम जो होंगे कुछ कंपोनेंट्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स है, लिपिड्स है,
और ये एक तरीके से डैमेज करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इस कारण से इसको बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल्स। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लाइसोसोम के थ्रू रिलीज होता है। कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोई भी जो क्लीन करने में, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल हो उसको क्लीन करना और उसको डाइजेस्ट करना, यानी ख़त्म कर देना। कोई भी फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है या कोई भी अलग तरीका सबस्टांस हो सकता है जो यूज़फुल नहीं है या इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज है, जिनको सेल में रखना कंपलसरी है नहीं है, उनको डाइजेस्टिंग एंजाइम की हेल्प से ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज़ केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एज ए हाइड्रोलाइजेज, इस तरह के एंजाइम होते हैं। प्रोटीएजेज, जो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है उसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, एंजाइम उसको डाइजेस्ट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके एक तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में ब्रेक ओपन एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। ये बात बताई थी मैंने, यानी डैमेज हो जाएगा, लाइसोसोम में ब्रेक ओपन एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कई बार क्या होगा, कोई सबस्टांस नहीं मिलेगा, उस केस में इसके जो एंजाइम है सेल की खुद की सेल्स के जो लेयर होती है या सेल्स में मटेरियल होता है उनको ही डाइजेस्ट करेगा या उसको ही हार्मफुल करेगा, उसको ख़त्म करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल। आपको पता है फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इन द केस ऑफ absence of protein and lipids, these lysosome enzyme act on the cell membrane and degrade the cell membrane because the main raw material that is what, protein and lipids. तो why that is known as a suicide back of cell, यानी अपने जो सेल ऑर्गेनेल्स होते रहे हैं उनको ही इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल। जैसे इसमें बता रखा है कुछ डायग्रामेटिक के थ्रू बात क्लियर होगी, जैसे डाइजेस्टिंग फूड, डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड डाइजेस्टिंग सेल्स। फूड को ये डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन और लिपिड का जो भी होगा, ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, और कई बार जो इसके एंजाइम होगी वो पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है या सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो भी पार्ट होता है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये सेल के कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के कारण इसको बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल। Now the next point, that is the mitochondria, another cell organelles. Mitochondria, you know very well, that is also known as what, powerhouse of the cell. सेल का क्या है, ये पावर हाउस है। पावर हाउस में जनरली जैसे अपन मान लो, ऐसे मान लो कोई सिटी या कहीं भी है तो पावर हाउस होता है। इट मीन्स दैट प्रोड्यूस द लाइट, आइदर इलेक्ट्रिसिटी या लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यूँ समझें। तो ऐसे ही लाइट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो सेम थिंग ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने में एनर्जी बना रहा है, और एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसकी करेंसी क्या होती है, एटीपी। एटीपी को अपन बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, पूरा नाम है इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जैसे मान लो मनी की करेंसी रुपया है, वैसे एनर्जी की जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी। अपन जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें एटीपी कंज्यूम्ड होती है, तो वो जो एटीपी अपन गेन कर रहे हैं कोई भी न्यूट्रिएंट्स खा के और रेस्पिरेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड होके, और वो सारा स्टोरेज या जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तभी इसको किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया in the form of ATP molecules, that is what, adenosine triphosphate. ATP is also known as energy currency of the cell, यानी ATP क्या है, सेल की एनर्जी करेंसी है, जिसी को अपन एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ अभी स्ट्रक्चर देखेंगे इसके। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जनरली क्या होता है, डबल लेयर होता है, 2 लेयर होती है। दिस वन इज़ आउटर लेयर एंड दिस वन इज़ इनर लेयर। इनर लेयर होती है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस वन इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज ए क्रिस्टी, एंड दिस वन इज़ द आउटर लेयर, दैट इज़ द आउटर लेयर।
तो ये एक डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें अंदर का जो मटेरियल होता है इसको साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। अंदर का जो इसका जो भी सबस्टांस होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये स्ट्रक्चर है, आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस यानी छेद होते हैं इसमें, एंड इनर मेम्ब्रेन में मैंने बताई दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे फोल्डिंग होती है। इस फोल्डिंग को क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, डीएनए दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और साथ ही राइबोसोम्स भी होता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बाकी जितना भी जो वर्क होता है या कंट्रोलिंग होती है या रेगुलेशन होता है सेल का, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूक्लियस से होता है। बिकॉज न्यूक्लियस हैव ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया also have DNA and ribosome. DNA act as a genetic material and ribosome also known as a engine of cell, you can also say protein factory. तो ये दोनों होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अपन एक तरीके से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, यानी ये खुद भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अपन बोलते हैं ना ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, अपने आप को खुद से ही क्या कर सकती है? ऑटोमेटिक प्रोसेस में कंटिन्यू कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में अपने बात की, आगे का जो वीडियो होगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।